फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करेंगे उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओरेकल कार्ड से देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। ओके, सो ये आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो आपके पार्टनर के साथ अभी नो कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहे हैं, या अगर कभी कभी बात कर लेते हैं बट वो ना के बराबर। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके मन में, दिमाग में क्या चल रहा है। तो अभी हम वही देखेंगे कि आपके पार्टनर जो आपसे नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, वो आपको लेके इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितने भी लोग देखते हैं उनकी हर एक की सिचुएशन अलग अलग होगी। सो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही मैसेजेस लीजिए। ओके, और हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होगा। और अगर आपको ये रीडिंग से कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर मैसेजेस रेजोनेट हो रहे तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो भी लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, वो पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। अभी गाइडेंस लेते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। नो कांटेक्ट में जो भी अपने पार्टनर के साथ है उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन का। ओके, सो पहले हम देखेंगे मैसेजेस वो क्या सोच रहे हैं, बाद में हम गाइडेंस देखेंगे। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ वैंड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, सो ये पर्सन, बहुत से लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा कि जिस पर्सन को लेके आप सोच रहे हैं, या तो ये आपके स्पाउस है, आपके हस्बैंड या वाइफ है, या ये किसी और से मैरिड है। मोस्टली ये पर्सन, ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिनको पता है कि आपके पार्टनर ने आपको क्यों नो कांटेक्ट में डाला है। अगर नहीं पता तो उनके लिए ये मैसेज है कि ये पर्सन कहीं कमिटेड है किसी और जगह पे, या किसी और से मैरिड है। अगर इन्होंने ये बात आपसे छुपाई है, सो आपके लिए यही मैसेज है कि ये पर्सन में भी इन्हें चांसेस है कि ये किसी और से मैरिड है या कमिटेड है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके इतना बिजी है, इतना सक्सेस चाहते हैं अपने, उनके कुछ एम होंगे लाइफ को लेके जो उन्होंने सोचा है प्रोफेशनल लाइफ में, सो उसमें भी ये बिजी है इस वक्त। तो कुछ है कि ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी है कि वो आप दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहे, इस वजह से वो आपको कॉल नहीं कर रहे। और अगर आपको पता है कि आपके पर्सन किसी और से कमिटेड है या मैरिड है, सो ये अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों को, यानी उनके अभी जो पार्टनर है उनको और आपको। सो इस वजह से इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला है। ओके, यस। या कुछ लोगों के पार्टनर को कुछ इतना सक्सेस मिल गया है कि अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि
सक्सेस को कैसे हैंडल किया जाए या कैसे मैनेज किया जाए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से लीजिए आपकी सिचुएशन क्या है। और अगर ये आपके स्पाउस है और आपसे दूर रह रहे हैं या आप सेपरेशन में हैं, सो हो सकता है कि इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ा है, इस वजह से ये आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में है, या इनको इनके करियर में कुछ ऐसा चाहिए था या जो भी उनका एम था, उस वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे। यानी कि आप जैसे उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, सो वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं आपसे। यानी आपके जो भी स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे, या ऐसे ही कैजुअली कभी कभी बात हो रही है, यानी उन्होंने बात करना कम कर दिया है या बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, तो उन लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि ये अपने करियर को लेके बिजी है। अगर आपको डाउट हो रहा है इस चीज़ को लेके, तो अगर आप कमिटेड है अपने पार्टनर के साथ, यानी कि मैरिड है, तो मैरिड लोगों के लिए चलिए देखते हैं आगे। ये कंफ्यूज है, जगल कर रहे हैं। यस, आपकी सिचुएशन जो भी है उसमें थर्ड एंगल भी है, थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों ने पार्टनरशिप में किसी के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया है, इस वजह से भी बिज़ी हो सकते हैं, या बिज़नेस में कुछ लॉस हुआ है, या नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, नया काम स्टार्ट किया है, सो इस वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। या आपको ऐसा लगता है कि उनके वर्क प्लेस में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि उनका यानी नया काम जब से स्टार्ट हुआ है, या नया जॉब या नया बिज़नेस, तब से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में झगड़ा हुआ है या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इस वजह से आप नो कांटेक्ट में गए हैं। सो ये जानते हैं कि नो कांटेक्ट की वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, वो आपको यानी उनको पता है, वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, या तो ये ऐसा सोच रहे हैं, या अभी आप नो कांटेक्ट की वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, या बहुत इमोशनल हो रहे हो, या बहुत रो रहे हो, आपको उनकी बहुत याद आ रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में है, तो शायद आपके लाइफ में कोई पर्सन ना आ गया हो, आपने इनसे मूव ऑन ना किया हो, ऐसा भी उनको लगता है। क्योंकि ये शायद किसी से आपके बारे में डिस्कस करते हैं, किसी से राय लेते हैं, सो इस वजह से ये आपको लेके इमोशनली अटैच तो है, या इनको ऐसा लगता है कि आप अभी उनको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं देते हो, या ये चाहते हैं कि आप खुद होके उनको कांटेक्ट करें। ओके, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया तो ये आपकी तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, सो ब्लॉक किया है, तो ये शायद सोच रहे हैं कि फिर से आपको अनब्लॉक करें, बट ये चाहते हैं स्ट्रांगली कि आप उनके पास जाए, इन्हें आपकी तरफ से एफर्ट करें। आप अभी आप पहले बहुत अगर उनको अपनी फीलिंग्स बताते होंगे या दिखाते होंगे, तो अभी आपने बंद कर दिया है। ये पर्सन भी आपको लेके इमोशनल है, बट यस, ये सोचते हैं अगर आप पहले बहुत डरे हुए रहते थे अपने लाइफ में इनको लेके, या इनको किसी चीज़ का डर था, उसमें से ये निकल रहे हैं। इनको या तो ये इनकी एनर्जी है या आपकी एनर्जी, इनको ऐसा लगता था कि आप हमेशा इनसिक्योर रहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके या ये पर्सन को लेके, सो इस वजह से भी आप दोनों में कुछ ना कुछ झगड़ा होता होगा, या कुछ ना कुछ आप दोनों में प्रॉब्लम होते होंगे ये बात को लेके, या आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते थे, या डरे हुए रहते थे, हमेशा इनसिक्योर रहते थे,
सो ये देख पा रहे हैं कि अभी आप इतना इनसिक्योर नहीं हो, या ये अगर नो कांटेक्ट में भी है फिर भी ये आपसे आपकी कहीं से ना कहीं से आपके अगर कॉमन फ्रेंड होंगे या कोई पहचान के, तो ये किसी ना किसी के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। इनको पता है कि अभी आप बैलेंस में नहीं हो, अभी आप बहुत ज़्यादा इनको चेस तो नहीं कर रहे हो, पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इनको पता है। पर अभी आप डरे हुए नहीं हो क्योंकि आप अपना इंटरेस्ट इनको शो नहीं कर रहे हो। इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला है, फिर भी आप वेट कर रहे हो इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आने का। और ये करना चाहते हैं आपको कॉल मैसेज, बट प्रॉब्लम ये है कि ये किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है। सो ये किसी पर्सन से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, किसी से राय ले रहे हैं, क्योंकि ये मेंटली अभी डिस्टर्ब है, ये इमोशनली अभी उतना कुछ भी डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अभी भी जगल ही कर रहे हैं, कंफ्यूज है। ये चाहते हैं कि पहले ये स्टेबल हो जाए, इनकी इमोशन स्टेबल हो जाए, या अगर आप और इमोशनल हो तो आप स्टेबल हो जाओ, अगर आप डरे हुए हो, इनसिक्योर हो तो आप इसमें से निकलो। या अगर ये डरे हुए थे या अभी स्टेबल नहीं थे या नहीं है, तो अभी इनका डर तो नहीं है इनमें, इनको ये श्योरिटी है अगर इन्होंने आपको कॉल मैसेज किया तो आप इनको इजीली आप इनसे बात करोगे या एक्सेप्ट करोगे। बट ये इमोशनली अभी भी डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है, कंफ्यूज्ड है ये आपको लेके, इसीलिए इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला है। यस, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है, फिर भी ये इनके अगर जो भी विश जितनी भी थी वो ऑलमोस्ट पूरी, यानी वो देख रहे हैं कि उनके लाइफ में सब कुछ है, विक्ट्री है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फैमिली भी होगी, सब ठीक है, बट इनको ऐसा फील होता है कि आप नहीं है तो इनके लाइफ में कुछ कमी है। ये चाहते हैं कि आप भी इनके लाइफ में रहे, क्योंकि इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल के अगर ये किसी और रिलेशनशिप में गए हैं या कहीं और मैरिड है, तो ये पर्सन के पास सब है, बट प्रॉब्लम ये है कि इनको सब मिलने के बाद भी ये खुद को सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रहे हैं। इनको आपकी बहुत याद आ रही है और ये आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि पेयर आया है क्वीन ऑफ कप्स, उसके नीचे ही किंग ऑफ कप्स, यानी जैसा आप इनके लिए फील करते हैं वैसे ही ये भी आपके लिए फील कर रहे हैं अभी नो कांटेक्ट में। बट प्रॉब्लम ये है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत आपके लिए तड़प रहे हैं, बट ये बोलना नहीं चाहते, वो आपको दिखाना नहीं चाहते, ये नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना इनकी लाइफ कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है और जो 10 ऑफ कप्स के लिए आप चाहिए उनको। देखिए क्वीन ऑफ कप्स के पास एक कप है जो आपने बंद करके रखा है, अपने इमोशंस आपने बंद करके रखे, आप शो नहीं कर पा रहे, या अभी आपने दिखाना बंद कर दिया है, आप उनको चेस नहीं कर रहे हैं। सो ये पर्सन भी अंदर से बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, बट ये बोल नहीं पाते हैं, ये अपने इमोशंस बोल के नहीं बता सकते, आपकी तरफ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि इन्होंने अभी तक इनको क्लियरिटी नहीं मिला है, क्योंकि आपने इनको चेस करना बंद कर दिया, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपकी तरफ एफर्ट किया और आपने इनको रिजेक्ट किया तो इस डर की वजह से ये नहीं बता सकते। और क्वीन ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स का एनर्जी ऐसा रहता है कि वो ज़्यादा भूल के अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आप इनसे मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा इनको देख के कि ये आपके लिए कितना इमोशनल है। उसके बाद ही आया है एस ऑफ कप्स, ये नई शुरुआत चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स इनके इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं, ये नई शुरुआत चाहते हैं आपसे, ये सोच रहे इस वक्त। इनकी फीलिंग्स में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये अभी इमोशनल है आपको लेके, और इनको ऐसा लगता है आपके बिना इनकी लाइफ कंप्लीट नहीं है। अगर ये बहुत डरे हुए तो वो डर से निकल रहे हैं, बट ये इमोशनली स्टेबल नहीं है, क्योंकि कप्स के कार्ड बहुत सारे आए हैं और अभी आप अपने इमोशन शो नहीं कर रहे, इस वजह से भी ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। यस, ये कोई पास्ट के पर्सन है जिनको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, इनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था,
इस वजह से इन्होंने अपने करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए अगर ये आपको छोड़ के किसी थर्ड पर्सन के साथ मैरिड यानी उनका मैरिज हुआ है, तो इन्होंने उनसे इमोशनली अटैच होकर शादी नहीं की है। इनकी लाइफ में, इनके मैरिड लाइफ में फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग है, बट इमोशनली ये अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। उनको पता है कि आप ही उनको वो इमोशनली सपोर्ट और सेटिस्फैक्शन दे सकते हो। सो इस वजह से ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त शायद फाइनेंस की वजह से या उनकी कंडीशन ऐसा था कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से अगर शादी की है और आपको इन्हें आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, आपको वैसे ही छोड़ के ये किसी और पर्सन की तरफ गए। सो इसीलिए गए क्योंकि उनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी। वहाँ इन्होंने अपना फ़ायदा देखा। ओके, फ़ायदा इन्हें ये हो सकता है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा ना हो। इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है पैसों को लेके। सो इनको लगा कि इन फ्यूचर उनका कुछ सपना है, उनके जो विश है वो वही था कि इनको एक स्टेबल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है। सो इस वक्त ये पर्सन उसी मुकाम तक आ पहुंचा है, बट इनको अभी ये है कि अभी इनको आपके इमोशंस चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका केयर चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो उनको चाहिए था फाइनेंशियली, वो सब लग्जरियस लाइफ सब मिल गया, बट वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिला। जहाँ जिस पर्सन के साथ ये अभी है वहाँ इनको नहीं मिल रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने नई शुरुआत की, आपके लाइफ में कोई और पर्सन है, इस वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने भी कहीं और मैरिज किया या आप भी किसी और रिलेशनशिप में हो, अभी नो कांटेक्ट में। नो कांटेक्ट होने के बाद आप किसी में इंटरेस्टेड हो, या कुछ लोगों की शादी फिक्स हुई है, या इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई और ऐसा पर्सन आ गया, इस वजह से आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। सो इस वजह से भी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। पर ये पर्सन इमोशनली आपसे अटैच्ड है और ये एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके साथ, अगर आप लोग चाहते हो तो। देखिए, लास्ट कार्ड बॉटम का आया है 4 ऑफ पेंटिकल। इट मीन्स ये पर्सन ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा ही पॉसेसिव हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। इनको ये सहन नहीं हो रहा है कि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। इस वजह से भी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है आपको कॉल मैसेज करने के लिए, इसीलिए इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाला है। तो ये चाहते हैं कि आप अपना एफर्ट करो, आप इनको चेस करो, आप कॉल करो। अगर ये इनको बात करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो ये अनब्लॉक कर देंगे। और ये इसीलिए आपसे बात करने के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इनके इमोशन कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स आया, इट मीन्स ये और इमोशनल हो रहे हैं। सो ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि ये आपको लेके कितना पॉसेसिव है, कितना जेलस है। यानी अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो ये देख नहीं सकते आपको किसी के साथ। और अगर आपका यानी कि रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है तो वो चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन हो और एक नई शुरुआत हो लाइफ में। सो ये बहुत डरे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि इनका फाइनेंस में कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि विक्ट्री तो है इसमें। जो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कहीं पैसा लगाए हुए थे या कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसमें उनको हो सकता है कि कुछ लॉस हुआ है। ओके, सो हम फीलिंग्स की बात करें तो ये आपको लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जेलस है। वो ये किसी और के साथ आपको शेयर नहीं कर सकते। गाइडेंस देखते हैं। ओके, नंबर 39, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 15, नंबर 6, नंबर 44, नंबर 8। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका बर्थ ऑफ मंथ हो सकता है, या आपका एज 39, 44 या 15। 15 तो बहुत कम हो गया, तो 15 नहीं, 44 और 39 एज ग्रुप के लोग ये देख रहे होंगे। इनके लिए मैसेजेस है ये एज ग्रुप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो गाइडेंस ये है आपके लिए कि
आप जो भी कर रहे हैं इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, आप उनको चेस नहीं कर रहे हैं या आप उनको ज़बरदस्ती कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हैं। सो आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक मिनट। हाँ, आप जो भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, जो भी है सही है, आपको ऐसा ही करना है। क्योंकि अगर आपको अपना इन्हें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख के ही आपको डिसीजन लेना है। आपको इनकी तरफ भागे भागे जाना नहीं है, आपको दिखाना नहीं है कि आप इनका वेट कर रहे हो या आप इनके बिना रह नहीं पा रहे हो। ये आपको अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखे हुए हो। ठीक है, अभी आपने ये डिसाइड कर लिया है शायद कि अभी जो आप उनको जो भी फीलिंग्स शो करते थे, जो भी लव शेयर कर उनको देते थे या दिखाते थे यानी आप फील करते थे, इसलिए आप उनसे जो भी बताते होंगे अपनी फीलिंग्स या जो भी। सो आप जितना प्यार उनसे करते थे तो गाइडेंस भी है उतना ही प्यार आप खुद से कीजिए। पहले आप खुद से प्यार कीजिए। अगर आप उनको ही सब एनर्जी दे रहे थे, वो आपको इक्वली गिव एंड टेक भी नहीं दे रहे थे या नो कांटेक्ट में भी थे, तो आप उनको बार बार फ़ोन करते थे या मैसेज करते थे किसी और नंबर से या कहीं और से। सो अभी आपने जो बंद कर दिया है वो अच्छा है। अभी आपको खुद को प्यार करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है। जब आप सेल्फ लव करोगे तो और भी लोग, जो दूसरे लोग हैं, वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। ओके, सो अपनी कीमत, अपनी वैल्यू आपको अपनी नज़रों में भी बढ़ानी है और लोगों के और आपके पार्टनर के भी। आपके पार्टनर को क्यों आपकी वर्थ अभी समझ में आ रही है? क्योंकि आपने अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी उनको देना बंद कर दिया है। तो अभी वो उनको आप में हर चीज़ बहुत अच्छी अच्छी जो भी अभी तक नहीं दिखी, पहले नहीं दिखी, वो अभी दिख रही है। तो खुद को वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप कितना आपने कितना इमोशनली उनको फुलफिलमेंट किया है, आपने कितना दिया है। वो हर चीज़ अभी आपकी वर्थ वो समझ रहे हैं। सो आपको गाइडेंस यही है कि अगर ये पर्सन ने आपको कॉल मैसेज जो भी किया, आपको तो करना नहीं है, और अगर इन्होंने किया तो आपने क्लियरली उनसे कम्युनिकेट करना है। जो भी है कम्युनिकेट, जो भी है बोलना है। डरना नहीं है कि उनको बुरा लग जाएगा, नो कांटेक्ट में थे अभी कांटेक्ट किया तो अगर मैंने कुछ बोल दिया तो फिर से नो कांटेक्ट में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, ऐसा सोचना ही है। क्लियरली कम्युनिकेट करना है, क्लियरिटी मांगनी है और ज़्यादा ओवर कुछ भी नहीं करना है। अगर वो आ भी गए आपके लाइफ में तो बहुत प्रैक्टिकली ये करना है। सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस देना है। अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में ये पर्सन रहे, सो ये आप पे डिपेंड है, आपको डिसीजन लेना है। बट आपको सेल्फ लव नहीं छोड़ना है और जो भी बातें हैं क्लियर करने के बाद ही आप इनको चांस दो। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, बट पहले खुद को रखो, बाद में ये पर्सन को। ऐसा हो सकता है कि पहले आपने इनको इतना इम्पोर्टेंस दिया और खुद को आपने यानी देखा ही नहीं, यानी आपने खुद की वर्थ ही नहीं की। आपने खुद की वर्थ नहीं की, इसलिए इस पर्सन ने आपकी वर्थ नहीं जानी। और अभी वो आपको देख के अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और वो आपका इम्पोर्टेंस जान भी गए हैं। सो आपको खुद होके कॉल मैसेज नहीं करना है, आपको वेट करना है और जो भी कम्युनिकेशन है बहुत क्लियर कट बात करनी है। आपको देखना है कि ये पर्सन आगे चल के ऐसा ही अगर करने वाला हो तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। क्लियर आपको सब बातें क्लियरली पूछना भी है और बताना भी है। हो सकता है पहले ये पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करता था, इन्हें अगर आपने कुछ भी फ्यूचर के बारे में या कमिटमेंट के बारे में या कुछ भी अगर आपने पूछा तो ये पर्सन ज़्यादा बात नहीं करता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो कन्फ्यूज ही रहे हैं कि ये चाहता क्या है या क्या चाहते हैं। ऐसा करते करते ये पर्सन ने कहीं और मैरिज कर लिया होगा और नो कांटेक्ट में आपको डाल दिया। तो अगर ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है और क्लियरली उनसे पूछना है कि वो क्या चाहते हैं और आगे चल के क्या हो सकता है दोनों के रिलेशनशिप का। तभी आपको अप्रिशिएट करेंगे और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यही गाइडेंस है। सो ये थी नो कांटेक्ट वालों के लिए आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो
हुई है, अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और मुझे बताइए ये जो भी मैसेजेस मिले हैं आज की रीडिंग से किन से रेजोनेट हो रहे हैं। ओके, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आपके प्यार के लिए, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ऐसी रीडिंग आपको अगर चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे मैसेजेस आपको दूँ और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, कि कितने मुझे पता चलेगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।